बड़े बड़े पांडाल, हरि भजन में झूमते भक्त श्रद्धालु, कृष्ण लीलाओं में डूबकर बैकुंठ का आनंद प्राप्त करते श्रोतागण। ये बातें सुनकर आपकी जहन की खिड़की पर भागवत कथा की यादें उभरने लगी होंगी। हम सभी ने कभी ना कभी एक ऐसी भागवत कथा जरूर देखी है जिसमें भीड़ की सुनामी नजर आती है, लेकिन समय बाजारवाद का है। तो चलिए इस आध्यात्मिक यज्ञ का भी बाजारवाद समझने की कोशिश करते हैं। कई लोगों को लगता है कि कथा करना धंधा है, लेकिन मेरी कथा धंधा नहीं है। देवी चित्रकला जी की बात से हम भी सहमत हैं कि कथा धंधा नहीं होती है, मामला धार्मिक है। लेकिन क्या करें, दिल तो हिंदुस्तानी है। भारत के गूगल टॉप सर्च में राष्ट्रपति कोविंद की तनख्वाह से लेकर मोदी जी की आमदनी जानने की होड़ लगी रहती है। ऐसे ही गूगल पर भागवत कथा कराने के खर्चे से लेकर जया किशोरी और मोरारी बापू जैसे कथावाचकों की फीस जानने की जिज्ञासा बड़ी तीव्र रहती है। तो आइए जानते हैं कि हरि कथा के पीछे माता लक्ष्मी का कितना सहयोग रहता है। जैसे एक गरीब लड़की वाला कोई पिता होता है तो वो अपनी हैसियत से शादी करता है, और कोई अमीर पैसे वाला आदमी होता है तो वो अपने हिसाब से शादी करता है। उसी तरह भागवत भी, भागवत को जो है 7 दिन के श्रवण के लिए विवाह की तरह हमें उत्सव मनाने चाहिए। जितना खर्चा बोले शादी में आता है उतना ही कथा महाराज भागवत जी में आता है। बोलो राधे राधे। अब गोपाल जी महाराज की इस बात के अलावा आपकी जिज्ञासा का कोई दूसरा उत्तर नहीं है। शादी मंदिर में 4 यार बुलाकर भी की जा सकती है, और दूसरी तरफ शादी में करोड़ों रुपए भी लुटा दो तो कम है। यही गणित कथा आयोजन का भी है। सूत्रों की माने तो बड़े कथावाचक जैसे जया किशोरी एक कथा करने के लिए 9,50,000 रुपए लेती हैं। इस फीस का आधा हिस्सा यानी 4,25,000 रुपए कथा से पहले लिया जाता है, जबकि आधी फीस कथा होने के बाद ली जाती है। पंडित प्रदीप मिश्रा भी अनुमानित 10 लाख रुपए लेते हैं। वहीं अनिरुद्राचार्य महाराज एक कथा करने के लिए अनुमानित 7 से 8 लाख रुपए लेते हैं। इस फीस से महाराज गरीबों की सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा तथा कन्याओं की शादी कराते हैं। ऐसे ही जया किशोरी और प्रदीप मिश्रा भी अपने कथा की फीस से चैरिटी का काम करती हैं। लेकिन ये सब स्कूल की मात्र एडमिशन जैसा है। असली खर्चा तो इसके बाद सामने आता है। आप एक नामी कथावाचक को मोटी फीस देकर बुक कर सकते हैं, लेकिन पांडाल का खर्चा, प्रसादी वितरण, चौराहों पर बड़े बड़े बैनर, भजन मंडली और कथावाचक के रुकने की व्यवस्था जैसे छोटे छोटे मामलों में मोटे मोटे नोट कब गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ी भागवत कथा आयोजन करवाने से पहले ना केवल बड़ा बजट बनाएं, बल्कि बजट का द्वार खुला रखें, क्योंकि खर्चा बेहिसाब हो सकता है। वहीं आपके क्षेत्रीय कथावाचक आपके व्यवहार और अप्रोच के हिसाब से 31, 51 या 1 लाख रुपए में कथा कर सकते हैं, और बाकी के तमाम ऊपरी खर्च आपकी श्रद्धा भक्ति है। पूरी को तेल में छनवाना है या घी में, बजट जजमान है। अभी के लिए इतना ही। अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी। राधे राधे।